हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नवंबर से बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। एक बड़ी खबर की कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बच्चों के टीकाकरण का काम नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को 2 से लेकर 18 साल के बच्चों के टीकाकरण के लिए मंजूरी दे दी है। बच्चों के टीकाकरण अभियान में लंबी और गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद जो है सभी को टीका लगाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से फिर झारखंड में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मौसम में एक बार फिर बदलाव होने की संभावना है। अंडमान और बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके चलते उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र पर टकरा सकता है। बता दें, इसका असर झारखंड समेत अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा। इसके चलते झारखंड में आज शाम से ही बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैंप लगाकर स्कूली बच्चों का बनेगा आधार कार्ड। इधर झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों के वैसे बच्चे जिनका अब तक आधार कार्ड नहीं बन सका है, उनका कैंप लगाकर आधार कार्ड बनाया जाएगा। दुर्गा पूजा के बाद सभी जिलों को आधार कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। वे अपने जिलों के वैसे छात्र छात्राएं जिनका आधार कार्ड नहीं बन सका है और आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं हुआ है, उसे सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिए स्कूल के प्रधानाध्यापक, शिक्षक से लेकर विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य अभिभावकों से संपर्क करेंगे और पूरा कराएंगे। बच्चों के आधार नंबर से लेकर के उसके बैंक से संबंधित सारे काम किया जाएगा और सभी बच्चों के आधार कार्ड लिंक नहीं होने के कारण स्कूल से मिलने वाले वित्तीय लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों से दूर रहकर मां दुर्गा की आराधना में धरना स्थल पर लीन है सहायक पुलिसकर्मी। इधर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में राज्य के विभिन्न जिलों से आए सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर है। एक तरफ जहां पूरा देश खुशी के साथ मां दुर्गा की पूजा में लीन है, वहीं धरने में शामिल सहायक पुलिसकर्मी बच्चों और परिवार से दूर रहकर सरकार से मांग मनवाने के लिए धरने पर बैठी है। इसमें से कई महिलाएं नवरात्र का व्रत भी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार इन सभी पुलिसकर्मियों को आश्वासन दिया गया था कि 3 साल कंप्लीट हो जाने के बाद जिला पुलिस में समायोजित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा में बनेगा संथाल का सबसे खूबसूरत पोस्ट ऑफिस। एक बड़ी खबर की संथाल परगना का सबसे खूबसूरत पोस्ट ऑफिस गोड्डा में बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इसे बनाने के लिए 1 करोड़ 66 लाख रुपए जारी किया है। इस सौगात के लिए गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण डाक सेवा को समृद्ध करना चाहते हैं। इस सोच को धरातल पर लाने के लिए उनका आभार जताए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के स्कूलों में हर शनिवार को होगा क्विज प्रतियोगिता। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में अब हर शनिवार को क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राज्य में 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुकी है। इसकी वजह से ऑनलाइन क्लास प्रभावित हो रही है। ऑफलाइन क्लास शुरू होने के पहले जहां 11 लाख छात्र छात्राएं हर सप्ताह को क्विज से जुड़ते थे, लेकिन मात्र अभी 7 लाख विद्यार्थी से जुड़ पा रहे हैं। इस पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को निर्देश दिया है कि हर सप्ताह ऑनलाइन होने वाला क्विज अब ऑफलाइन भी स्कूलों में किया जाए। इससे जो छात्र छात्राएं स्कूलों में रहेंगे वे क्विज में भाग ले सकेंगे। वहीं बता दें, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्विज भी जारी रहेगा और वहीं अक्टूबर के मंथली टेस्ट के प्रश्न स्कूलों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। शिक्षा सचिव ने इसमें भी पहले महीने के आधार पर छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला डिस्पैच 12 दिनों में बढ़कर हुआ 20 टन। इधर कोल इंडिया ने 12 दिनों के अंदर कोयला डिस्पैच को बढ़ाकर 16.10 लाख टन से 20 लाख टन कर दिया है। ये जानकारी स्वयं कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। वहीं दूसरी ओर झारखंड के 5 एयरपोर्ट पर सौर प्लांट से बनेगी बिजली। राज्य के 5 एयरपोर्ट देवघर, दुमका, बोकारो और गिरिडीह के साथ इधर धनबाद में सोलर प्लांट से बिजली भी बनाई जाएगी। इसका उत्पादन फरवरी से शुरू हो जाएगा। यहाँ सोलर संयंत्र लगाने के लिए एजेंसी चयन की अनुमति दे दी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दे दिया है। सरकार जल्द ही सौर ऊर्जा नीति ला रही है, जिसमें लोगों को सोलर संयंत्र लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा। हालांकि केंद्र की योजना भी संचालित है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर अनुदान दे रहे हैं। गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का खाका भी तैयार हो गया है। बता दें, एक संयंत्र से 20 स्थानीय परिवारों को जोड़ने का अनुमान लगाया गया है। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संशोधन के बाद निकलेगा वैज्ञानिक सहायक की बहाली का विज्ञापन। इधर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 66 वैज्ञानिक सहायकों की बहाली के लिए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग से निकाला गया विज्ञापन पिछले कुछ दिनों में ही इसे रद्द कर दिया गया है। आपको जानकारी होगा। वही बता दें, नियमावली में फेरबदल होना है और स्थानीय प्रतिभागियों को अवसर देना है। राज्य सरकार के आदेश पर नवरात्र के बाद ही नियमावली में संशोधन किया जाना है। ये कार्य जो है शीघ्र होना है, क्योंकि नियमावली में संशोधन के तुरंत बाद ही वैज्ञानिक सहायक के लिए फिर से विज्ञापन निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर अगले 100 दिन गंभीर। एक बड़ी खबर की त्योहारों की सीजन कोरोना के संक्रमण में वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 100 दिन काफी गंभीर है। त्योहारों को लेकर लोगों में कोविड सुरक्षित व्यवहार को अपनाने में लापरवाही बरतने, भीड़ जमा होने और मेला आदि के आयोजन से कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। राज्य के सभी उपायुक्तों को विशेष सतर्क बरतने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना की लगातार हो रही कमी में त्योहारों में यदि लापरवाही बरती गई तो हालात गंभीर हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 अक्टूबर से लौटने लगेंगे प्री फाइनल ईयर के 2000 से अधिक छात्र। प्रवेश के लिए न्यूनतम 1 डोज जरूरी। बता दें, इधर IIT ISM धनबाद के प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अब कैंपस लौट आएंगे। संस्थान प्रबंधन ने बीटेक, एमटेक और MBA से संबंधित सभी छात्र छात्राओं को 20 अक्टूबर को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। इधर स्टूडेंट्स के लौटने को लेकर हॉस्टल परिसर की साफ सफाई शुरू हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 दिन बैंक बंद रहेंगे, ATM रहेगी चालू। इधर दुर्गा पूजा को देखते हुए आज और कल बैंक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान कैश की कोई दिक्कत नहीं होगी। बैंक ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। बुधवार को राज्यभर के सभी ATM में कैश रिफिलिंग कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निर्वाचन आयोग और सरकार की तैयारी पूरी। 15 नवंबर तक शुरू होगी राज्य में गांव की सरकार चुनने की प्रक्रिया। इधर झारखंड में गांव की सरकार चुनने की घोषणा जल्द होगी। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और अधिकारियों के साथ पूजा के बाद होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में चुनाव कराने पर मुहर लगेगी। नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। सरकार का प्रयास है कि 15 नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो और 25 दिसंबर से पहले पूरी हो जाए। और चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले दिनों जिलों के DC और SP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक भी की थी और इसमें मतदान केंद्रों की स्थिति, सुरक्षा के उपाय आदि की समीक्षा की गई है। चुनाव जो है 4 से 5 चरणों में हो सकता है। वहीं इधर बताते चले, इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि हर हाल में दिसंबर तक पंचायत चुनाव करा ली जाएगी। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में दिखा कोयला संकट का असर। दिन में कटौती कर संभालते रहे हालात। बता दें, देश में कोयले की कमी से बिजली उत्पादन में आई गिरावट का असर झारखंड में बुधवार को दिन के वक्त भी बरकरार रहा। राज्य में सुबह से शाम के दौरान मांग और आपूर्ति में करीब 200 मेगावाट का अंतर रहने के कारण शहरों में 2 घंटे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4 घंटे की कटौती करनी पड़ी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुदान को लेकर 15 तक भरे जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। इधर वित्त रहित स्कूलों और कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण और संरचना विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक भरे जाएंगे। राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और प्रस्वीकृत प्राप्त इंटर कॉलेज और मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान प्राप्त होंगे। पिछले वित्तीय वर्ष में वंचित स्कूल कॉलेजों को भी अनुदान दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड के लिए आज जारी होगा स्टेट मेरिट लिस्ट। इधर बीएड के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन को लेकर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से स्टेट मेरिट लिस्ट आज जारी की जा रही है। स्टेट मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थी प्रथम राउंड काउंसलिंग के लिए 16 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस दे सकते हैं। वहीं ऑनलाइन
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस 20 अक्टूबर तक दिया जा सकता है। और जानकारी के अनुसार बीएड में नामांकन के लिए लगभग 40,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजभवन ने विश्वविद्यालय से शिक्षकों की नियुक्ति और रिक्तियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। बता दें, राजभवन ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति और रिक्ति से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रभारी कुलपति को पत्र भेजकर 18 अक्टूबर तक विस्तृत रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से भेजने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जगन्नाथपुरी से कनेक्ट होगा बाबा बैद्यनाथ धाम, चलेगी स्पेशल ट्रेन। बता दी, इधर रेलवे ने त्योहारी सीजन में बिहार और झारखंड से पुरी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। पटना से पुरी के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसका फायदा बिहार के साथ साथ झारखंड के संथाल के हिस्से वाले रेलवे स्टेशन के यात्रियों को मिलने जा रही है। बाबा नगरी, देवघर के जसीडीह, मधुपुर, चितरंजन जैसे स्टेशन के यात्री भी स्पेशल ट्रेन से पुरी जा सकते हैं। इसके साथ ही इधर रांची 54 ट्रेन का विस्तार सिंगरौली तक करने की मांग। रांची भाया लोहरदगा टोरी लाइन पर रांची 54 रांची ट्रेन को सिंगरौली तक विस्तारित देने की मांग की गई है। ये मांग राज्यसभा सांसद महेश पाधोर ने पत्र लिखकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की है। साथ ही उन्होंने पत्र के माध्यम से पारसनाथ से सामेद शिखर विश्वविख्यात जैन तीर्थ स्थल होकर गिरिडीह तक रेल लाइन के बजट आवंटन का भी आग्रह किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हगल सिंदरी में फरवरी मार्च से होगा यूरिया का उत्पादन, 2000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। इधर धनबाद के सिंदरी स्थित हगल में फरवरी मार्च 2022 से यूरिया का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। ये जानकारी हगल के प्रबंधन निदेशक अरुण कुमार गुप्ता ने बुधवार को दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड शैक्षिक परिषद की किताबें अब उपलब्ध होगी बाजारों में। बता दें, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तकें बाजारों में भी बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। परिषद ने पुस्तकों के प्रकाशन को लेकर प्रशासकों के चयन के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों और कक्षा 9 और 10 के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने को लेकर के भी प्रशासकों की चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे बच्चों को समय पर पुस्तकें मिल सकेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूजा की छुट्टियों के बाद जिला 20 सूत्री कमेटियों का होगा गठन। इधर झारखंड में जिला 20 सूत्री कमेटियों के गठन को लेकर वायदा अंतिम चरण में है। पूजा की छुट्टियों के बाद शीघ्र ही जिलों में 20 सूत्री कमेटियों की घोषणा की जा सकती है। इसके लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शीश झुकाकर माता रानी से लिया आशीर्वाद। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के हरमू स्थित पंच मंदिर दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां शीश झुकाकर माता रानी का आशीर्वाद लिया और मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा से झारखंड वासियों की सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की है। साथ ही इधर जमशेदपुर को नगर निगम बनाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति से मिले सरयू रॉय। जमशेदपुर को नगर निगम बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। विधायक सरयू रॉय इसके पक्ष में मुहिम चला रहे हैं। बुधवार को उन्होंने इसी कड़ी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर निर्देश देने का आग्रह किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, नामांकन लेने की तिथि बढ़ी। बता दें, इधर इग्नू के जुलाई सत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स में नामांकन लेने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। वैसे आवेदक जिन्होंने नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन किसी कारणों से फीस देने में असमर्थ हो, वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इधर छात्रों को ट्रेनिंग दिला सरकार बनाएगी दक्ष। झारखंड की इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अब झारखंड सरकार ने 1 वर्ष का अवसर दिलाकर उन्हें दक्ष बनाने का निर्णय लिया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन विद्यार्थियों को संबंधित कॉलेज में ही रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी और पॉलिटेक्निक के प्रत्येक कॉलेज में सीटें निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिवक्ता सुरक्षा कानून के लिए वकील करेंगे आंदोलन। झारखंड के वकील आंदोलन के मूड में है। अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू नहीं करने और नए हाईकोर्ट परिसर में वकीलों को पर्याप्त चेंबर और अन्य सुविधाएं नहीं मिलने पर वकील आक्रोशित है और आंदोलन की तैयारी कर
कर रहे हैं। 21 अक्टूबर तक सरकार ने इन दोनों बिंदुओं पर ठोस निर्णय नहीं लिया तो किसी भी दिन वकील न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने के साथ विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। बार काउंसिल का एक प्रतिनिधिमंडल अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा को लेकर पारा शिक्षक करना शुरू कर दिए हैं विरोध। इधर राज्य के 65,000 पारा शिक्षक अस्थायी नियोजन और वेतनमान को लेकर 15 वर्षों से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो बहाली के प्रस्ताव है उसमें फ्रेश उम्मीदवारों के साथ पारा शिक्षकों को भी जेएसएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होना होगा। वहीं पारा शिक्षक इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिए हैं और पारा शिक्षक एकीकृत संघ के नेता संजय दुबे ने बताया है कि उनकी वार्ता लगातार शिक्षा मंत्री से हो रही है और मंत्री इस बात पर सहमत भी है कि बिहार में जिस तरह से आकलन परीक्षा का आयोजन कर पारा शिक्षकों 5300 से लेकर 20,200 का वेतनमान में नियोजित कर दिया गया है, उसी तरह की नियमावली से यहाँ भी पारा शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा। जो उम्मीदवार टीईटी क्वालिफाइड है